रात के बाद शहर चुपचाप सांस लेता है। हर सुनसान गली कोई राज कहता है। जो डर को कहानी समझकर भूल जाते हैं, रात उनके कदम खुद गिनती जाती है। खामोशी यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं होती, ये वो सच होता है जो दिन में छुप जाता है। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज की हमारी कहानी है एक ऐसे सच के बारे में जिसे दुनिया इरेशनल कह के ठुकरा देती है। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे नौजवान के बारे में जो सच जानने के चक्कर में शमशान जा पहुंचा और शमशान पहुंचते ही अपनी ही जान दांव पे लगा दी। ये कहानी है एक जूनियर रिपोर्टर की जो ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंस गया। राजीव श्रीवास्तव एक जूनियर टीवी रिपोर्टर जो 3 साल से एक रीजनल न्यूज़ चैनल के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। क्राइम विजुअल्स, इरेशनल न्यूज़ टिप्स, अनएक्सप्लेन इंसिडेंट्स, ये सब उसके हिस्से आते थे। स्टूडियो में बड़े एंकर्स के पीछे खड़ा रहना और ग्राउंड पर रिस्क लेना उसकी आदत बन चुकी थी, पर क्रेडिट कभी उसके नाम नहीं आती थी। हर एक्सक्लूसिव किसी और के नाम चली जाती थी। राजीव को लगता था कि एक ऐसी कहानी मिल जाए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जो इस ज़माने में चले भी और डार्क भी हो, तो शायद उसे परमानेंट नौकरी मिल जाए, सीनियर रिपोर्टर में प्रमोट किया जाए और उसे एक ब्रेक मिल जाए। उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि शहर के सबसे अजीब केसेस एक ही कैटेगरी में डाला जाता था, जिसे इरेशनल कहा जाता था। मंदिरों के पीछे रात को कुछ होता था। दरगाहों में जाते ही लोगों के अंदर से कुछ अजीब चीज़ें निकल जाती थीं और अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में कैमरास बिना वजह बंद हो जाते थे। राजीव को लगा कि अगर इन सब को जोड़ा जाए तो ये सिर्फ कहानियाँ नहीं रहेंगी, ये एक पैटर्न बन जाएंगे। इसी सोच को लेके राजीव ने एक सीक्रेट मिशन बनाया। उसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, वो भी चैनल को बिना बताए। उसके जॉब के बाद हर शाम को वो मंदिरों में जाता, दरगाहों के आसपास घूमता और शहर के बंद गोडाउन और हवेलियों में रात बिताता। हर जगह बस एक ही बात सामने आई। लोग जानते थे लेकिन चुप रहते थे, जैसे कि ये बोलना एक रिस्क है। एक शाम को राजीव के प्रेस के गार्ड ने उसे ये बताया कि साहब, आप गलत जगह देख रहे हो। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो शमशान के पास होती है। उस रात को राजीव के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्यों ना वही जाके देखें जहाँ देखना मना है। संजोग तो देखो, उसी रात अमावस्या थी और अमावस्या की रात को राजीव शमशान जा पहुंचा। नदी के उस पार शमशान था, अपने कैमरा और माइक के साथ, पर लाइव नहीं था, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए। शमशान के गेट पर एक पुराना दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लो हवा के साथ सीधी नहीं चल रही थी। अंदर जाते ही राजीव को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी नोट कर ली हो। थोड़ी दूर पर एक योगिनी रिचुअल कर रही थी। काले वस्त्र, पैर नंगे, बाल खुले हुए थे। जमीन पर उल्टा चक्र बना हुआ था, राख, मिट्टी, बाल और लाल धागे से। मंत्र धीरे और बिल्कुल कंट्रोल में बोले जा रहे थे। राजीव ने कैमरा उठाया ही था कि योगिनी रुक गई। योगिनी ने बिना देखे शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, बंद करो, तुम एक साधारण इंसान को ये सब नहीं देखना चाहिए। राजीव का गला सूख गया। डरते डरते उसने कहा, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे एक सच खोजना है। उस योगिनी को गुस्सा आया था, क्योंकि उसके रिचुअल करते हुए या फिर उसके कार्य करते हुए उसे कोई देखना नहीं चाहिए। लेकिन राजीव की वजह से उसका कार्य अधूरा रह गया, इसलिए योगिनी को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन योगिनी ने उसे गुस्से से नहीं, बल्कि जैसे किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रही हो वैसे देखा। उसने पूछा, क्या राजीव जानता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है या फिर क्या होता है? राजीव ने हाँ में सर हिलाया, हालांकि उसे कुछ पता ही नहीं था। कुछ देर योगिनी शांत रही, उसके बाद वो बोली, ठीक है, यहाँ पे आके देखो, लेकिन एक बात याद रखना, इस क्रिया के समय अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, और हाँ, क्रिया के बीच में ना ही बोलना है ना ही उठना है। उसने राजीव को चक्र के पास बिठा दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर मंत्र तेज हुए।
हवा भारी होने लगी। राजीव के कान में ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई पीछे खड़ा हो। उसका सर घूमने लगा। राजीव को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। योगिनी ने राजीव को अपनी पूजा का हिस्सा बना दिया था, जाने अनजाने में, ताकि उसका क्रिया पूरा हो सके। लेकिन पूजा फेल हो रहा था, दिया बार बार बुझ रहा था, मंत्र अधूरे रह जा रहे थे। योगिनी के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखी। उसने राजीव के गले के पास देखा एक लाल धागा और उसको हाथ लगाया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसने तुरंत हाथ खींच लिया। उस पल उसे समझ आ गया था कि राजीव को पूरी तरह से इस क्रिया के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। योगिनी को समझ आ गया था कि उसका जन्म किसी रक्षा के साथ हुआ था। बचपन से ही उसे किसी बहुत शक्तिशाली मंत्र से बांधा हुआ है, जो उसकी रक्षा करता आ रहा है। ये बात पहले योगिनी को पता नहीं थी और इसी के वजह से क्रिया अधूरी रह रही थी। पूजा पूरी तरह से संपन्न नहीं हो रही थी और योगिनी डर गई और राजीव को उसी अवस्था में छोड़ के चले गई। और उसी पल से शुरू हुआ ब्लैक मैजिक का खेल। राजीव पूरी तरह पोजेस नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ कोई बुरी शक्ति जुड़ गई थी। अगले दिनों में राजीव को आवाज़ें सुनाई देने लगी, नींद में उठकर चलना और कभी-कभी अपनी ही आवाज़ पर कंट्रोल खो देना उसकी आदत बन गई थी। आईने में कभी-कभी उसका चेहरा उसका नहीं लगता। एक दिन सुबह राजीव रोड के पास बेहोश मिला। पुलिस ने उसे एग्जॉशन और थकान कहा, डॉक्टर्स ने उसे हेलुसिनेशन कहा और कुछ डॉक्टर्स ने उसे डिसोसिएशन कहा। पर रात को राजीव दीवार के सामने खड़ा हो जाता, कभी ज़मीन पर बैठ के उल्टा चक्र बनाना शुरू करता और उल्टे मंत्र बोलने लग जाता और कहीं से अचानक उसके हाथ में शमशान की मिट्टी आ जाती। आखिरकार उसकी ऐसी हालत देख के और उसकी गिरते हुए तबीयत को देख के उसके एक सीनियर रिपोर्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, सच्ची बताना। ऐसे हालत में राजू पूरा तो नहीं बता पाया, लेकिन जितना भी उसने अपने मुंह से कहा, जैसे शमशान, तांत्रिक, योगिनी, चक्र, उससे सीनियर रिपोर्टर समझ गया था कि ये ब्लैक मैजिक का खेल है, क्योंकि सीनियर रिपोर्टर ने पहले भी ऐसे केसेस कवर किए थे। सीनियर रिपोर्टर ने राजीव को तुरंत अपने गुरुजी के पास लेके गया और गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी ने उसे देखा और देखते ही उन्होंने ये बताया कि ये पूरा पोजीशन नहीं है, बल्कि अधूरी पूजा का पार्शियल अटैचमेंट है। और उन्होंने ये बताया कि जब योगिनी पूजा कर रही थी उस समय राजीव वहाँ चला गया, जिस वजह से योगिनी को गुस्सा आया और राजीव को ही पूजा का हिस्सा बना दिया। उसने राजीव को ही पूजा में शामिल कर दिया। ये चीज़ इतना भयंकर था कि गुरुजी ने ये बताया कि अधूरा पोजीशन भी बहुत भयानक है, अधूरी पूजा छोड़ना भी बहुत खतरनाक है। इसलिए राजीव का 7 दिन तक शुद्धिकरण हुआ, 7 रातों तक शुद्धिकरण हुआ और हर रात राजीव का जिस्म झटके लेता, जैसे कुछ छूट रहा हो। 7वें रात लाल धागा फिर से बांधा गया और कमरा हल्का महसूस होने लगा। ये शुद्धिकरण में राजीव पूरा सूख गया था, चेहरा ही उतर गया था। गुरुजी ने बताया कि अधूरा पूजा सबसे भयंकर है, लेकिन राजीव पहले रक्षा सूत्र से बंधा हुआ था, इसलिए उसका कोई बिगाड़ नहीं पाया। और लकीली जो भी चीज़ उसको चिपकी हुई थी वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। आज राजीव बच गया, उसका नाम भी है, उसका करियर भी चले गया, लेकिन कभी कभी वो कुछ केसेस मना कर देता है, डर के मारे नहीं, लेकिन उसके अनुभव के वजह से। उसे पता है कि उसकी रक्षा हो रही है, लेकिन अगर उस रक्षा को तोड़ दिया गया तो। राजीव जानता है कि कुछ सच हर किसी को बताया नहीं जा सकता या फिर उसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसे सच के बारे में जिसे लोग इरेशनल कह के ठुकरा देते हैं। ये कहानी थी एक ऐसे नौजवान के बारे में जो सच जानने के चक्कर में शमशान जा पहुंचा और शमशान पहुंचते ही अपनी ही जान दांव पे लगा दी। ये कहानी है एक ऐसे जूनियर रिपोर्टर की जो जाने अनजाने में ब्लैक मैजिक का शिकार बन गया।
इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।